जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है आपका, 300 ग्राम चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। चलिए ये परसेंटेज का रिवीजन पार्ट 2 है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए तभी फायदा होगा, नहीं थोड़ा सा देख करके भागिएगा कोई फायदा नहीं होगी दोस्तों। चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है, चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है, तो चीनी यहां लिखिए और यहां पानी लिख दीजिए। तो चीनी 40% है तो पानी कितना होगा, तो 60% होगा। सिंपल सी बात है। बोला इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो चीनी 50% हो जाए, तो चीनी के पास 50% लिख दिए और नीचे अब कितना पानी बचा, तब 50% पानी बच गया। ठीक है, जब 50% चीनी था तो पानी कितना होगा, तो 50%। अब एक ट्रिक है दोस्तों, जिसे मिलाए या जिसे हटाए उसे काम में न लाए। तो हम क्या मिला रहे हैं, तो मिलाई जाए, चीनी मिलाई जाए। क्या मिला रहे हैं दोस्तों, तो चीनी मिला रहे हैं। तो इसमें हम चीनी मिलाए थे अभी, ठीक है, तो इसको काम में ना लाए। ठीक है, बस यही अब आपका ट्रिक है। अब इस पर काम करना है आपको दोस्तों। ठीक है, तब देखिए क्या है, 60/50 और है कितना ग्राम चीनी, तो 300 ग्राम। तो इसको 300 से गुना कर दीजिए, सिंपल सा है दोस्तों। अब 50 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। अब आप क्या, 6×6 = 36, 360 ग्राम आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, कितने ग्राम और मिलाई जाए। पहले तो 300 ग्राम था, तो और कितना मिलाया जाए, तो और मिलाया जाए, और मिलाया जाए। इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ आपको समझने के लिए। तो 360 ग्राम यहाँ है और पहले 300 ग्राम था, तो 300 ग्राम घटा दीजिए, तो आपका कितना आ गया, तो 60 ग्राम आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, परसेंटेज लिख दिए दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, इसको क्लियर करते हैं। तो कितना, तो 60 ग्राम। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। साठ ग्राम दोस्तों, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को, बस इसमें इतना ही याद रखना है, जिसे मिलाए या जिसे हटाए उसे काम में ना लाए। तो हम एक बार और समझा देते हैं दोस्तों। 40% चीनी था, ठीक है, तो 40%, तो पानी 60% हो गया। फिर यहाँ जो है देखिए, बोला है कि नए घोल में 50% चीनी हो, तो 50% चीनी यहाँ है तो पानी 50% होगा। अब जिसे मिलाए उसे काम में ना लाए थे, मिलाए थे चीनी मिलाए थे। ठीक है, तो यहाँ हम इस पर काम करेंगे, इस कॉलम पर करेंगे। 60/50 गुने ये 300 लिख दिए, बस काट दीजिए और लास्ट में घटा दीजिए। चलिए आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो अगला वीडियो देखिए दोस्तों, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं यूँ भी एक प्रश्न का 2 वीडियो लाता हूँ, ताकि एक में अगर अच्छा से आपको समझ में नहीं आवे तो दूसरे से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। यहाँ सोना लिखिए आप, सोना 80% है। ठीक है, तो चांदी, चांदी कितना होगा, तो 20% हो जाएगा। अब बोला इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए। तो क्या मिला रहे हैं, तो हम सोना मिला रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए, तो सोना 95% हो जाए। जब सोना 95% होगा तो चांदी कितना होगा, तो 5% होगा। तो इसमें क्या मिला रहे हैं हम, धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, तो हम सोना मिला रहे हैं, ये मिला रहे हैं। तो जिसे मिलाए या जिसे हटाए उसे काम में ना लाए, ये ट्रिक है। तो अब इससे हमको कुछ नहीं करना है, इसको किनारे कर दीजिए। अब इसको लिखिए 20/5 और कितना है, 50 ग्राम मिश्र धातु है, और इसको 50 लिख दीजिए। तो 50 ग्राम है तो 50 लिखे, 5 दही हैं 50। अब क्या आया, 20 दही है 200। अभी 200 आंसर आया नहीं दोस्तों,
बोल रहा इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, तभी तो 200 आया। ठीक है, और मिश्र धातु 50 ग्राम था, तो कितना सोना मिलाया जाए, तो आप 200 में इस 50 ग्राम को घटा दीजिए, तो और 150 ग्राम मिलाना पड़ेगा हमको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 150 ग्राम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कीजिए उसमें। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता फिर मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बना करके समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करने का, नहीं तो टेलीग्राम पे आप जा करके बेस्ट स्टडी पॉइंट सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। अब किसी भिन्न, मान लीजिए भिन्न के अंश, तो अंश ऊपर वाले को बोला जाता है, मैं पहले भी बताया हूं, और हर नीचे वाले को बोला जाता है। तो इसको ऊपर वाले को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसमें 10%, अंश में 10% वृद्धि करने पर, तो अंश में जब 10% हम वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, तो अंश में तो 100, पहले कोई भी प्रतिशत में जब भी काम होता है तो 100% में काम होता है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों। 10% वृद्धि तो 110 हो जाएगा, और इसके हर को 12% कम कर देने पर, तो कम करने पर 100 में अगर हम 12% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88% आ जाएगा। तो ये 88 लिख दिए। ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा, कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो बराबर 15/64 लिख दीजिए आप, सिंपल है। अब क्या कीजिए, ये तिरछा गुना होता है, 88 को 15 से और 64 को 110 से, अब गुना कीजिए, तो 88 गुने 15 और 110/64, 110/64 हम शॉर्ट कर दिए दोस्तों, पूरा शॉर्ट कर दिए। आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको समझिए, लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जितना शॉर्ट में बना के आइए, आप जो है जितना शॉर्ट में बना के आइएगा तो उतना टाइम बचेगा आपका, और क्वेश्चन कर पाइएगा, नहीं तो लंबा लिखने लगेगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। चलिए, तो अब काटिए, 11 दही है 110, 11 8 88, अब काटिए 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, अब इसको काटिए 2 चौके 8, और कटेगा तो कट जाएगा, 4 एकम 4 और 16 चौके 64। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, कितना बच रहा है यहाँ, हाँ 3 बच रहा है दोस्तों, तो 3/16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3/16 हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा दोस्तों उससे। जो प्रश्न नहीं समझ में आएगा मैं कोशिश करूंगा वहां भी समझाने का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और चौथे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है आपका, 1 मिनट दोस्तों। चौथा प्रश्न बोल रहा है, देखिए किसी भिन्न के अंश में 140% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है, प्रारंभिक भिन्न क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको 1 मिनट, इसको क्लियर कर लेते हैं। किसी भिन्न के अंश में, तभी बताए अंश ऊपर वाले को बोला जाता है और हर नीचे वाले को बोला जाता है। अब क्या है कि अंश ए मान लीजिए और हर बी मान लीजिए, और इसमें क्या है 140%, कितना वृद्धि करने पर, तो 140%, तो 100 में वृद्धि करेंगे, जब भी परसेंटेज का बात होता है तो 100 में, तो 100 प्लस 140, हम समझने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं दोस्तों। और फिर यहाँ लिखिए आप 150, हर में 150% की वृद्धि, तो 100 प्लस 150, और वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है। अब यहाँ पर 4/15 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, इसको पूरा शॉर्ट कर दिया मैं, परसेंटेज में 100 आता नीचे, और इसमें भी आता, नीचे भी आता ऊपर में आता, वो 100 कट जाता, मैं पूरा शॉर्ट कर दिया दोस्तों। तो 100 और 140 240, और ये हो गया 100 और 150, कितना हो गया 250 बराबर 415। अब देखिए इसको क्या कीजिए, ये तिरछा गुना हो जाएगा,
ठीक है, इस 250 को 4 से और 15 को 240 से, तो 250 गुने 4 बटा 15 गुने 240, 15 गुने 240। अब इसको काटिए, देखिए 15 कितना से कटेगा दोस्तों, देखिए ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, 5 दिया 15 और 5 बचे 25, ये कट गया और कटेगा 4 छके 24, ये कट गया और कटेगा कहीं दोस्तों, देखिए नहीं कटेगा, तो कितना आ गया 5 बटा 18। तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी दोस्तों, तो 5 बटा 18, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 बटा 18 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। हम शॉर्ट करके बना रहे थे तो पूरा शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका 10th का एग्जाम नहीं है दोस्तों, जो कि आप पूरा डिटेल बनाइएगा तो नंबर मिलेगा आपको, जितना शॉर्ट में सिर्फ आंसर लाना है। तो यहाँ प्रैक्टिस कीजिए शॉर्ट में बनाने का, तो वहाँ भी शॉर्ट में बनाइएगा, न तो वहाँ जाकर के जो है आप फंस जाइएगा, लंबा बनाने लगेगा, टाइम खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का परसेंटेज क्या, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो 15 लीटर घोल में कितना चीनी है, तो 40% चीनी है, तब 15 लीटर का 40% हम निकाल देते हैं, तो कितना घटेगा, ये 0 और 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब इसको काटिए, 2 दूनी 4, कितना 6 लीटर, तो चीनी कितना आ गया दोस्तों, चीनी आ गया हमारा 6 लीटर, ठीक है। तो बोल रहा है 15 लीटर घोल में 40 चीनी, इसमें कितना 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है। अब जब चीनी आपका हो गया 6 क्या है दोस्तों, 1 मिनट, 6 लीटर, ठीक है, तो अब पानी कितना बचा, तो पानी बराबर टोटल तो 15 लीटर था, तो 15 में अगर 6 हम चीनी घटा देंगे तो हमारा जो है पानी निकल जाएगा, पानी कितना आ जाएगा, तो 9 लीटर, ठीक है, इतना ये पानी हो गया 9 लीटर, चीनी हो गया 6 लीटर, 15 लीटर हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो इस 15 लीटर में 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए, तो नया घोल बराबर 15 प्लस 3 यानी 18 लीटर हो गया, कितना हो गया, 18 लीटर हो गया। तो बोल रहा है कि नए घोल में चीनी का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो चीनी तो हमारा 6 लीटर है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो 18 का 6 लीटर ज्ञात कर दीजिए, क्या कीजिएगा, तो 18 का 6 लीटर, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा लंबा कर देते दोस्तों, ताकि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आवे, न कहिएगा पूरा शॉर्ट कर दिए सर हमको समझ में नहीं। तो 18 में 6 लीटर चीनी है, जिसको एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, लाभ हानि रहे या परसेंटेज रहे, जिस चीज को निकालना रहता है उसे दाहिने साइड लिखते हैं, तो चीनी ज्ञात करना है, तो चीनी हम दाहिने साइड यहाँ पर लिखे, ठीक है। तो 18 लीटर में 6 लीटर चीनी है, तो आपका 100 लीटर में, तो 6 बटा 18 गुने कितना होगा 100, अब काट दीजिए, 6 18, अब 100 बटा 3 आया, तो 100 बटा 3 को इसको अगर हम 100 बटा 3 आया, इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 33.1/3% आएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न आपका, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हो। चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुल लड़के 800 लड़के हैं, जिसमें 75% लड़के हॉकी, तो 800 का 75%,
75% में है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, तो 100 हो जाएगा प्लस। फिर बोल रहा है तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो यही 800 में ना फुटबॉल खेलते हैं, तो 800 का 50%, बस इतना ही तो है दोस्तों। अब काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो, अब यहाँ काटिए ये जीरो ये जीरो, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आवे। अब तो बचा कितना, 75 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, गुना कीजिए, तो 75 को 8 से गुना कीजिएगा तो 600 आ जाएगा, और प्लस 50 को 8 से गुना कीजिएगा 400 आ जाएगा। कितना आ गया, तो 1000 आ गया आपका, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलते हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ या 800 1000 और यहाँ है 800, बस इसी को घटा देना है, सिंपल सा है। तो दोनों खेल खेलने वाले, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। 1000 में आप इस 800 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बराबर 200 छात्र। यही आपका आंसर है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, कुछ भी नहीं दोस्तों, सिंपल सा है। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसके बाद रिवीजन वीडियो जब खत्म हो जाएगी दोस्तों, तो आप लोग जो बोलिएगा वही चैप्टर में चालू करूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर कि ये चैप्टर चालू कीजिए, तो उसी को मैं चालू करूंगा। देखिए 7वां प्रश्न आपका, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। आप लोग से 5 सेकेंड में बनना चाहिए दोस्तों, 5 सेकेंड में, क्योंकि आपको पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं इसमें। 10% तथा 10% क्रमवार मूल्य वृद्धि होता है, जब 2 बार वृद्धि हो रहा है, तो जब भी परसेंटेज या लाभ हानि की बात होती है तो 100% में होती है, तो 10% फिर 10%, तो 110% गुने 110% बटा 100 कर दीजिए, इतना ही तो है दोस्तों। ये काटिए ये काटिए ये काटिए ये काटिए, 11 11 121 हो गया, 121%। और हमारा बोल रहा है कि एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, तो मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि बराबर, देखिए 121 आया और पहले था 100%, घटा दीजिए 21%, सिंपल ही आंसर आ गया दोस्तों। कितना है, तो 21% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 8वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए 8वां प्रश्न क्या कर रहा है। 8वां प्रश्न आपका, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने के पहले उसका वेतन क्या था। 30% वृद्धि की गई है, और जब भी वृद्धि कम बेसी जब भी होता है तो कितना होता है, मैं बार बार बोलते जाता हूं दोस्तों ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, 100% में होता है। तो 30% वृद्धि, तो 30% बराबर 130 हो गया ये, ठीक है। 130% वृद्धि और उसका वेतन 930 हो गया, 30% बढ़ने पर। तो पहले 100 था, अब 130 हो गया, और 130 हो गया तो उसका वेतन 910 हो गया। तो 130 बराबर कितना हो जाएगा, 910, तो 100% बराबर, सिंपल है, 910 गुने 100 बटा, ये ठीक से लिख देते हैं 130। अब काटिए, 13 सते 91, अब 1 सते 700। तो बढ़ोतरी होने के पहले उसका वेतन क्या था दोस्तों, तो 700 था। कितना था, तो 700। इसका सही आंसर क्या हो गया, तो 700 हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम रफ्तार में बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। यहाँ प्रैक्टिस रहेगा, जितना शॉर्ट में आप वहाँ उतना शॉर्ट में आप बना के निकल जाइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन करके आइएगा, न जानते हुए भी पता चलेगा कि आप नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। स्पीड में बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न आप देखिए, सानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है, तो उसका मूल वेतन कितना था। ठीक है, जहां मूल वेतन पूछा आप 100 में आ जाइएगा,
बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। सानिया के वेतन में 15% की वृद्धि हुई तो पहले कितना होगा, 100% होगा, और 100% से वृद्धि होकर के 15% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 115%। 115% वृद्धि की और उसका बढ़ा हुआ वेतन 1430 हो गया, तो कितना हो गया, 115% बराबर 14030 हो गया। तो उसका मूल वेतन क्या है, तो 100 होना चाहिए, 100%, तो 100% बराबर, तो 1430 गुने 100 बटा 115। हम भी शॉर्ट में चले, स्पीड में चलने लगते तो आप लोग के कारण ही आदत हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, स्लो चलते हैं, थोड़ा स्लो चलना जरूरी है। अब काटिए दोस्तों इसको, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब ये कटेगा 5 दूनी 10, 25 अठी 40, 5 36, इतना आया। अब इसको 23 से काटिएगा दोस्तों, 2806 को, तो आपका आ जाएगा 122 बार में कट जाएगा दोस्तों। कितना बार में कटेगा, 122 बार में, ठीक है। आप लोग जोड़ घटाओ गुना भाग कर लीजिएगा। अभी 122 को 100 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 122 गुने 100, तो 122 लिख करके 2 जीरो बैठा दीजिए तो 12200, ठीक है। तो उसका मूल वेतन कितना था दोस्तों, तो 12200 था। इसका सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हो गया दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। मैं इसी तरह के वीडियो हमेशा लाता हूँ दोस्तों, शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो लाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए 10वां प्रश्न है आपका, देखिए, यदि किसी विद्यालय के 75% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। हमको थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, मैं बहुत फास्ट हो जा रहा हूँ बोलते बोलते। चलिए धीरे धीरे मैं समझाता हूँ आप लोगों को। किसी विद्यालय के 75% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो कुल छात्र कितना होता है, तो कुल होता है, देखिए यहां लिख देते हैं, कुल छात्र 100, और 100 में 75% लड़के हैं, लड़के 75%, तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितना रह जाएगी, जब 75% लड़का है और कुल 100% होता है तो 25% लड़कियां रह गई। ये सिंपल सा बात है, ठीक है। और बोल रहा है लड़कियों की संख्या 420 है, इस 25% बराबर 420, यानी 25% लड़कियों बराबर 420 लड़की होता है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब लड़का का संख्या कितना है, तो 75% है, तो यहाँ 75% बराबर निकाल दीजिए, 420 गुने 75 बटा 25, ठीक है। अब इसको काटिए, 25 तिया 75 और 420 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो 4 तिया 1260 आ जाएगा, ठीक है। तो 1260 आपका सही आंसर आ गया। सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल, आपको इतना इजी बना दूंगा मैं मैथ, और जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए विशेष फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। तो उन लोग के पास भी शेयर कर दीजिए, आपके रिश्ते में होंगे, ठीक है, दोस्त यार जो भी होंगे, ठीक है, परिवार में होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फायदा हो जाए दोस्तों। क्योंकि अगर आपको जॉब लेना है तो मैथ आपको स्ट्रांग करना ही होगी, और स्ट्रांग नहीं कीजिएगा तो आपका जॉब होने बहुत ही दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। मैथ आप लोग को स्ट्रांग करना ही होगा। चलिए, लेकिन चलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, और आप लोग अगर सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, तो मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ। चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है। तो अब ध्यान दीजिए, अब तो आप लोग से एकदम सिंपल ही बनना चाहिए ये सब प्रश्न दोस्तों। एक गांव में 30% लोग शिक्षित, 30% लोग शिक्षित, कुल कितना गांव में होगा, तो कुल जो है 100% होगा, और शिक्षित जो है जब 30% है
तो यहाँ अशिक्षित तो यूं ही निकल जाएगा, अशिक्षित। ठीक है, कितना निकल जाएगा? तो 70% आ गया। अशिक्षित लोग 70% है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है? ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है। तो गांव की कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या तो 100 थी, 100% में 100% बराबर 6600, 6600। तो बोल रहा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या, तो अशिक्षित कितना है? 70%। यहाँ 70% लिखिए, और 6600 गुने 70 बटा, ये 100 नीचे आ जाता है, मैं बार बार बताता हूं। ये काटिए, ये काटिए, अब इसको गुना कर दीजिए। 66 को 70 से कितना होगा? 7 छक 42, 10, 7 छक 42, 42 और 4 कितना होता है? 46, 4620। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4620 हो जाएगा। मैथ ईजी है दोस्तों, आप डर के भागिए नहीं मैथ से, एकदम डर को निकालिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग को जॉब लेना है। जॉब लेना है तो मैथ से डरिएगा तो जॉब नहीं होगा दोस्तों। मैथ से आप डरिए नहीं, मैथ को डराइए आप। मैं इतना पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा, इतना शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, आप लोग मैथ का मास्टर बन जाइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए हैं, और 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न आपका है, 12वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बोला एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है। जब भी पूर्व, तो शुरू में कितना रहता है कोई भी जनसंख्या? तो 100% रहता है, इतना तो आप लोग जानते हैं। अब बोल रहा है कि गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या 4410, तो 2 वर्ष पूर्व, तब पहले का तो हमको मालूम है नहीं। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व मान लेते हैं हम लोग 1 से। हम शॉर्ट लिख रहे हैं, उतना लंबा लिख नहीं रहे हैं, आप लोग सुनने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां लिखना नहीं है एग्जाम में दोस्तों, समझना और फटाक से बना करके निकल जाना है। चलिए, तो पूर्व में जनसंख्या 1 था, तो 1 का मतलब गुना, प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है 2 वर्ष तक। ठीक है, तो 105 बटा 100 गुने 105 बटा 100, 2 बार इसलिए लिखिए 2 वर्ष का पूछ रहा है। और वर्तमान जनसंख्या कितना है? तो 4410 है, 4410 है। चलिए अब इसको काटिए, 21 20, 5 से कटेगा, 5 से काटे इसको 100 को तो 20 बार में, और 5 से काटे तो 21 बार में, ये कट गया। अब इसको काटे, 21 दूनी 42, 21 एकम के 0, ये कट गया। अब इसको फिर काटिए 21 से, 21 एकम 21, 1 0। ठीक है, 10 आया। अब देखिए यहाँ तो बराबर का चिन्ह है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप, ये बराबर का चिन्ह है। 20 20 से 400, और 400 को ये तिरछा गुना होता है, तो 400 और 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 4000 थी। कितनी जनसंख्या थी दोस्तों? तो 4000 थी। सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है। 5% वृद्धि हुई तो बस 105 बटा 100, 105 बटा 100, 2 बार लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मैथ को एकदम इतना पढ़िए ना, इतना पढ़िए कि आप लोग को सारे लोगों का रिजल्ट हो जाए, सारे लोग मिठाई खिलाइए हमको। ठीक है, मैं आप लोग से मिलने भी आ जाऊंगा। चलिए 13वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? सारा का सारा उत्तीर्ण है। ठीक है, देखिए 60% गणित में, अब इसको मैथ कर देते हैं। मैथ में 60%, 70% अंग्रेजी में 70%, और दोनों में 50%। ये परीक्षा गणित में, अंग्रेजी में 50%, और सभी के सभी उत्तीर्ण हुए हैं। ये चीज ध्यान देने वाली योग है। अगर एक भी अनुत्तीर्ण होता इसमें तो फिर इसका ट्रिक दूसरा हो जाता दोस्तों, लेकिन सारे के सारे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब देखिए आप, बोल रहा है कि बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण ही पूछ रहा है। तो 60%
प्लस 70%, ये तो उत्तीर्ण हुआ है। और ये दोनों में कितना है तो 50%। बस इसको घटा दीजिए आप। 130%, 130% में दोनों में कितना है तो 50%, तो कितना आया तो 130 में 50% तो 80% आया। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों, तो पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो उत्तीर्ण कितने हुए तो 80% विद्यार्थी। सही आंसर क्या हो जाएगा तो 80% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा परसेंटेज दोस्तों, उसके बाद जो है आप लोग जो चैप्टर बोलिएगा वही मैं चालू कर दूंगा। लेकिन आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ यहाँ पर सारा बात नहीं हो सकती है। ठीक है, टेलीग्राम पे आप कुछ पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा। ठीक है, सारे लोग एक दूसरे से बात करेंगे। चलिए 14वें प्रश्न को देखिए। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वहां तो सारा का सारा उत्तीर्ण था। अब यहाँ है हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। ध्यान दीजिएगा, ये अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब उत्तीर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो हिंदी 40%, संस्कृत में 25%, ये अनुत्तीर्ण है दोस्तों। ठीक है, और बोल रहा है दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए, तो इसमें 20% अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गई। अब देखिए अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र बराबर, इसको 40 और 25 को जोड़ दीजिए और ये घटा दीजिए, दोनों में है तो 40 प्लस 25 और माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 40 और 25 65, 65 में 20 गया तो कितना आ गया दोस्तों 45%। ये 45% आया दोस्तों। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो ये तो अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल होने वाला 45%। इसको थोड़ा ज़्यादा क्लियर करते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, चलिए इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये आप गया 45%, ये अनुत्तीर्ण छात्र है, तो उत्तीर्ण बराबर उत्तीर्ण छात्र कितना हो जाएगा। तो जब भी बात होती है तो कितना बात होती है तो 100% पे बात होती है, तो 100 में 45 घटा दीजिए। ये तो फेल वाला है दोस्तों, 45% फेल है, तो पास कितना हुआ तो 100 में निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा तो 65% आ जाएगा। सॉरी कितना आ जाएगा 55% आएगा, 55%। ठीक है, तो उत्तीर्ण छात्र कितने हुए दोस्तों, तो ये बी नंबर 55% छात्र जो है सो उत्तीर्ण हुए। चलिए थोड़ा ज़्यादा फास्ट हम बोल रहे हैं दोस्तों, पता नहीं आज क्यों दौड़ बहुत स्पीड में आप लोग को समझा रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, अब 15वें प्रश्न को देखिए। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है, हिंदी के की देखिए 2 बार टाइपिंग हुआ के, इसको हटाइए। इसको परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए। चलिए अब देखिए, आप ध्यान देने वाली योग बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अच्छा तरह से आप सुन लीजिए, नहीं बनेगा ये प्रश्न। प्रथम 75% छात्र प्रथम में, द्वितीय में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, यहाँ उत्तीर्ण है यहाँ अनुत्तीर्ण है, तो कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब यहाँ अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम में इसको प्रथम मानिए, इसका द्वितीय मानिए। प्रथम में 75% छात्र
द्वितीय 55% छात्र, ये उत्तीर्ण छात्र है। क्या है? उत्तीर्ण, उत्तीर्ण है। ठीक है, उत्तीर्ण इधर से होगा, नहीं इधर से होगा। तो एक मिनट दोस्तों, थोड़ा हम भी लिखने में कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। उत्तीर्ण, ठीक है। तो ये देखिए 75% छात्र उत्तीर्ण है, 55% छात्र उत्तीर्ण है। जब बनाना है तो सारे को उत्तीर्ण कर दीजिए या सारे को अनुत्तीर्ण कर दीजिए, यानी सारे को फेल कर दीजिए या सारे को पास करके लिखिए। ठीक है, अब उत्तीर्ण है 75%, यहाँ भी उत्तीर्ण है 55%, तो यहाँ भी उत्तीर्ण ही आपको लिखना है। ठीक है, जब दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो जब 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे तो उत्तीर्ण छात्र कितना हो जाएगा? 100 माइनस 35 बराबर 65%। अब आप यहाँ 65% लिख दीजिए कि ये उत्तीर्ण हुआ। क्या हुआ? तो उत्तीर्ण हुआ। एक मिनट दोस्तों, तो है 65% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सारे के सारे उत्तीर्ण बना दीजिए या सारे के सारे अनुत्तीर्ण बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 65% छात्र। अब देखिए, तो 75 और 55, 75 प्लस 55 परसेंटेज है, परसेंटेज लिख नहीं रहा हूं मैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, ये 65% दोनों में है। अब इसको घटा दीजिए, 75 और 55 कितना हो गया? 0, 7 5 12 1 13, 130%। 130% में 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 65%। ठीक है, अभी ये क्या आया? उत्तीर्ण छात्र रहा। क्या आया है? तो उत्तीर्ण छात्र आया दोस्तों। चलिए परसेंटेज कर ही देता हूँ, न तो कमेंट करने वाले एक से एक लोग हैं, कैसे पढ़ाते हैं आप सर। तो ये 65% छात्र जो है तो उत्तीर्ण आया। क्या आया? उत्तीर्ण। जब उत्तीर्ण आया 65% छात्र, तो अनुत्तीर्ण छात्र आपको पूछ रहा, अनुत्तीर्ण हुए छात्र, तो अनुत्तीर्ण, एक मिनट बहुत गड़बड़ाने लगे हैं। अनुत्तीर्ण छात्र बराबर कितना होगा? 100 में आप 65% को घटा दीजिए 100% में, तो आ जाएगा आपका 35%। तो सही आंसर क्या आया? तो आपका 35%। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। मैं परसेंटेज पूरा खत्म करने के बाद रिवीजन वीडियो और मुश्किल से मुश्किल एक वीडियो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग जो चैप्टर बोलिएगा उसको मैं चालू करूँगा। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू।